राधे राधे एवरीवन। तो ये ब्लॉग है करवा चौथ के दिन का और आज तो मेरी दी की कुटाई ऑलमोस्ट हो ही गई थी। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ ये तो आपको वीडियो थोड़ी देर और देखने पे पता चल ही जाना है। आपको तो पता ही है कि करवा चौथ हमारी मम्मियों के लिए कितना मायने रखता है और इसकी तैयारी तो काफी पहले से स्टार्ट हो जाती है। तो मेरी मम्मी भी एक रात पहले बैठ जाती है मेहंदी लगाने। और ना वो बीच बीच में हमें सुना भी नहीं थी कि सबकी लड़कियां तो सबको इतनी अच्छी मेहंदी लगाती है, तुम लोग तो मेरे लिए कुछ करती ही नहीं हो। तो दी आ जाती है और बोलती है दो मम्मी मैं तुम्हें सबसे अच्छी मेहंदी लगाऊंगी। क्या मेरी बेचारी मम्मी दी पे ट्रस्ट करके उसे अपना हाथ दे देती है। और मेरी दी ने जो कवाड़ा किया था ना गाइज, उसने जानबूझ के ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया था, लेकिन उससे गलती से हुआ था। फिर जब मम्मी ने अपना हाथ देखा, उनने जो गरियाया ना हमें, हम आपको बता भी नहीं सकते। और मम्मी जितना ही गरियानी थी मुझे उतनी ही हंसी आ रही थी। खैर गाली खाते खाते हम दोनों सो गए थे और सुबह सबसे पहले पापा हमारे लिए समोसे और जलेबी लाए थे। और फिर मम्मी सुबह से ही लग जाती है शाम के खाने की तैयारी में, क्योंकि इस बार का मुहूर्त तो काफी जल्दी का था। और गाइस मम्मी लोगों के साथ साथ ये त्योहार मेरा भी काफी ज्यादा फेवरेट है, क्योंकि इसमें काफी अच्छे अच्छे खाने बनते हैं। और आपको तो पता ही है कि मुझे खाने से तो अलग ही प्यार है। और आज सब सुबह से ही अपने अपने काम में लगे थे, क्योंकि मम्मी तो सिर्फ खाना बनाने वाली थी, बाकी का काम तो हमें ही देखना था। तो आज हमारे यहाँ खाने में बन रहा था जीरा राइस, शाही पनीर, पूरी, रायता, आटे का हलवा, गुलगुला और मेरी फेवरेट खीर। जब तक मम्मी खाना बना रही होती है तब तक मैं भी अपने सारे घर के काम खत्म करके ट्यूशन चली जाती हूँ और फिर ट्यूशन निपटा के घर आ जाती हूँ। और बीच बीच में मम्मी पूजा की तैयारी भी कर रही थी, क्योंकि काफी लेट हो रहा था। जब तक मम्मी पूजा के लिए तैयार हो रही थी तब तक मैंने उनकी थाली और करवा भी तैयार कर दिया। पूजा की थाली तैयार करने के बाद मैं चली जाती हूँ सबसे पहले अपने कान्हा की थाली सजाने और फिर उनको भोग लगाने। कान्हा को भोग लगाने के बाद मैं चली जाती हूँ छत पे मम्मी का पूजा का सामान पहुँचाने। और आज यहाँ सारी की सारी लेडीज इतनी प्यारी प्यारी बन के आई थी। और फिर पूजा स्टार्ट हो जाती है। और गाइस हमारी बिल्डिंग में ना ये मोस्ट वेटेड व्रत रहता है, क्योंकि ये दिन सबसे अच्छा जाता है, क्योंकि सारे के सारे लोग इसी व्रत में एक साथ इकट्ठे होते हैं। और आज मेरे चाची चाचा और भूमि भी आए थे हमारे घर पे। और गाइज आपको पता है इस दिन ना कथा पढ़ के मैंने काफी ज्यादा वाली कमाई कर ली थी। और गाइज आज ना इतने सारे बादल थे कि हमें तो चांद आने की बिल्कुल भी उम्मीद ही नहीं थी। अब तो आरती का टाइम आ गया था, पूजा खत्म होने वाली थी, लेकिन अभी तक हमारा चांद कहीं पे भी नहीं दिख रहा था। तो पूजा खत्म करने के बाद भी काफी टाइम तक चांद नहीं आता है, तो सारे लोग लग जाते हैं पिक्चर्स क्लिक कराने में और रील्स बनवाने में। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद चांद आता तो है, लेकिन वो तुरंत फिर से बादल में छुप जाता है। फिर क्या सारे लोग फिर से लग जाते हैं चांद का वेट करने। और गाइस आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। खैर काफी देर तक वेट करने के बाद चांद फिर से निकलता है, तो सब लोग जाके अर्घ देते हैं। और बस इतना ही करते चांद फिर से चला जाता है और सब लग जाते हैं फिर से चांद का वेट करने में। लेकिन इस बार तो चांद आने का नाम ही नहीं ले रहा था। काफी देर वेट करने के बाद चांद फिर से आता है, तो सब मिलके दर्शन करते हैं। और फिर आ जाती है व्रत खोलने की बारी, जिसका सब कब से वेट कर रहे थे। तो सबसे पहले आती है मेरे मम्मी पापा की बारी, और दोनों ही एक साथ काफी ज्यादा प्यारे लग रहे थे। भगवान इनको हमेशा साथ में रखे। मम्मी के व्रत खोलने के बाद अब आ जाती है चाची की बारी। चाची के व्रत खोलने के बाद धीरे धीरे सबने चांद देखकर अपना व्रत खोला। और आज सारे के सारे ही कपल इतने ज्यादा प्यारे लग रहे थे। व्रत खोलने के बाद हम सब चले जाते हैं खाना खाने। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय गाइस।